शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीटीआई के प्यारे टाइगरों, इमरान खान के जानबाजों, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है। 8 फरवरी को जो हमने बहुत बेतहाशा मेहनत की, उसका फल मिलना शुरू हो गया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने जो बयान दिया है, उसकी बयान की रोशनी में अब यह फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान के आला अदारों का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फ़ाइज़ साहब का भी फ़र्ज़ बनता है, तो वो अपने आप को अलग करके एक 5 रुकनी बेंच बनाए, जो आज़ादाना तौर पर इसकी जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने बयान दिया है, उसको देखें और जो सच्चाई है वो आवाम के सामने लाए। ये कैसा इलेक्शन था 8 फरवरी का, जिसमें सारे ही फंस रहे हैं। जिन्होंने 2 नंबरी की, जिन अदारों ने की, वो सारे इसमें आ रहे हैं। आवाम की नज़र में हर चीज़ अल्लाह ताला ने पोशीदा नहीं रहने दी। ये तो अभी एक बारिश का कतरा बरसा है कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की सूरत में। मेरी इतलात के मुताबिक 2-3 और बैरोक्रेट उनके ज़मीर जागेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देगा। अनकरीब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सूरत-ए-हाल बताएंगे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, जब ओन चौधरी साहब जाते हैं कायदे मोहतरम इमरान खान के खिलाफ गवाही देने, तो नून लीग वाले कहते हैं इनका ज़मीर जाग पड़ा। खाबर मानेका साहब, उनका भी ज़मीर जाग जाता है। वो जहांगीर तारीन साहब का भी ज़मीर जाग पड़ता है, परवेज़ खटक साहब का भी ज़मीर जाग पड़ता है, बकौल नून लीग। और इस तरह की कई मिसालें हैं। लेकिन जब इतने अहम ओहदे पे बैठा हुआ, जो पूरे डिवीज़न का सरबराह है, पूरे डिवीज़न को चला रहा है, आपकी आंखों का तारा था वो नून लीग की, रावलपिंडी जैसा हसास और अहम डिवीज़न उसको दिया गया। जब वो सच्चाई से पर्दा उठाता है तो ये नून लीगी जो हैं ये कहते हैं उसका तो ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक। और अल्लाह के बंदो, अगर उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था तो इस मौजूदा हुकूमत ने उसे कैसे कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लगाया? यानी एक आप पागल इंसान को इतना अहम डिवीज़न दे रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? इतना आला बैरोक्रेट को आप ज़हनी तवाज़न ख़राब का ताना दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं उसको। इसका मतलब दूसरे जो बैरोक्रेट बैठे हैं, जो सच्चाई बयान करने वाले, वो उनका भी ज़हनी तवाज़न ख़राब हो जाएगा।
मौजूदा हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और गौर करना चाहिए तो वो कहाँ पे गलती कर रही है। अपनी गलतियों पे पर्दा ना डालें, खुदा के लिए। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। आपकी गलतियों की वजह से आज पाकिस्तान की आम आवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है और आपसे नफरत करती है। उसका सबूत 8 फरवरी के इलेक्शन में जब आपने बल्ला भी छीन लिया, जब आपने कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाल दिया, उनकी एक झलक देखने को नहीं मिल रही। हर तरह का जुल्म और सितम किया गया पीटीआई को रोकने के लिए। तो ये अवाम की मोहब्बत नहीं, अवाम की नफरत थी मौजूदा सिस्टम पर, जिसकी वजह से अवाम ने 8 फरवरी को निकलकर इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को, इमरान खान साहब के कैंडिडेट को और इमरान खान साहब के नाम पर मोहब्बत का वोट दिया और बेताशा दिया, जिसकी वजह से मैनेज ही नहीं हो सका। क्योंकि आपका तो ख्याल ये था 10,000 की लीड होगी, 5,000 की लीड होगी, वो मैनेज हो जाएगी। यहां तो लीड 50,000 से 1 लाख तक पहुंच रही थी। और जब एक इंसान ने जुर्रत की सच्चाई बताने की, और इतना अहम बैरोक्रेट, तो उसको आप ज़हनी पागल कहा जा रहा है। तो वो पागल है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप बैरोक्रेसी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो इंसान, जो बैरोक्रेट अच्छा काम करने लगेगा इस मुल्क में अपने ज़मीर की आवाज़ पे, वो पागल हो जाएगा, उसको पागल करार दिया जाएगा। और जो 2 नंबरियां करते हैं वो ठीक है। अब वक्त आ गया है कि आप सोचें, बैठें तमाम अदारे और देखें वो 70 साल से जो पाकिस्तान के साथ तमाशा हो रहा है और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, और आज पाकिस्तान की आवाम पिस गई है, नफरत करनी शुरू हो गई अदारों के साथ। उनको दोबारा मोहब्बत की तरफ लाएं। वो इसी सूरत में है कि आवाम को रिलीफ दी जाए, जो खजाने पे डाके मारे जा रहे हैं उसको रोका जाए, और अच्छी बैरोक्रेसी, ईमानदार बैरोक्रेसी, ईमानदार बंदे को आगे लाया जाए, ताकि इस मुल्क के हालात बदलें और हमारे दुश्मनों को मौका ना मिले वो हमारा मजाक उड़ाएं। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, और फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कहते हैं इलेक्शन हो गए। जनाबे वाला, अल्लाह ताला ने आपको इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है। यह कुर्सी कोई मामूली कुर्सी नहीं है, इसका हिसाब देना पड़ेगा जो जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है। और आपको तो सबसे बड़ी कुर्सी जो पाकिस्तान की इंसाफ की है वो उस पर बिठाया हुआ है अल्लाह ने, और ये अल्लाह ने आपसे जवाब लेना है। और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला आपका भी ज़मीर जगाएगा और आप भी कहेंगे कि ये इलेक्शन जो था ये धांधली ज़्यादा था, हकदारों का हक मारा गया। और जब क़यामत के दिन काजी साहब आपसे अल्लाह पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? आज भी वक्त है, आप अपने साथी जजों से मशवरा करके सो मोटो लें और उस बेंच से आप अपने आप को अलहदा करें। और जो 5 बेहतरीन, सारे ही बेहतरीन जज हैं, जो गैर जानब जिसको मीडिया कहता है और जो समझे जाते हैं, उनका एक बेंच बनाया जाए और वो इस सारी छानबीन करे
अगर धांधली हुई है तो कैसे हुई है? अगर आप नहीं करेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से होता जाएगा। आज कमिश्नर साहब रावलपिंडी आए हैं, कल कमिश्नर मुल्तान भी आ सकते हैं, परसों कमिश्नर डेरा गाजी खान भी आ सकते हैं। सबके ज़मीर अल्लाह ताला जगाएगा। अगर उनके ज़मीर जाग पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ जाएंगे? इनका तो पहले ही, इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी कहा था इस्तीफ़ा लिया जाए। हमें इत्मीनान नहीं है। हर फॉर्म पे पाकिस्तान के कहा गया था कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है, लेकिन फिर उन्हीं के तहत इलेक्शन हुए तो ये तो अंजाम होना था। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम अदारों से, खुदाया इसको अना का मसला ना बनाएं, इसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें। अवाम बड़ी सादा रूह है, जल्दी भूल जाती है ज़्यादती को। उसके साथ वफा करें, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ वफा करें आप, ताकि आवाम भी आपके साथ मोहब्बत करे। अब यक तरफा जो मोहब्बत है वो नहीं चलेगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 और अल्लाह ताला बारिश के कतरे बरसाएगा और ये सिस्टम जो है ये नंगा हो जाएगा। हम तमाम दुआ करते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हमें जालिमों से बचा, और तमाम अदारे, तमाम सियासतदानों को ये सोचने में मजबूर कर देते। उन्होंने जो जो ज़्यादतियाँ की हैं, आज उसका वक्त आ गया है अजाला करें वो। और जो हकदार है पीटीआई, उसको उसकी 180 सीटें दी जाएं। कैसा अजीब समा है, वफाकी हुकूमत लेने को कोई तैयार नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। वफाकी हुकूमत को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये आपने जो ज़्यादतियाँ हुई हैं इमरान खान साहब के, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ने नंगा कर दिया है सबको। अल्लाह ने बता दिया है सिर्फ मेरी ज़ात जो है वही सबसे बड़ी है, और मैं सब देख रहा हूँ, और एक एक करके सबको मैं आवाम की नज़रों में ला रहा हूँ। तो आप आवाम से क्या उम्मीद रखते हैं कि आवाम आपसे मोहब्बत करे? नहीं, आवाम को सिसक कर मर रही है। आपने क्या उसका मदावा किया है जो आप आवाम से कहते हैं कि आवाम हमारे साथ है? अगर साथ होती तो 8 फरवरी को आपको वोट दिया जाता, इतने इकदाम करने के बाद। नहीं, कायदे मोहतरम को इतना बदनाम करने के बाद अवाम आपको, आपके उम्मीदवारों को वोट देती, लेकिन अवाम ने नहीं दिया। अवाम ने अपनी नफरत का इजहार वोट की पर्ची से किया। इसलिए कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए, और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका मदावा किया जाए। यही हल है, और कोई हल नहीं है। और इसमें काजी साहब, काजी फाइज़ साहब, आपका मेन किरदार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और पाकिस्तान की अवाम को मुत्तहिद करें, तो पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ डट के खड़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन।